Welcome, dear students and subscriber to my channel. I am Professor Rajkumar. Today, I am presenting Botany Second Year Practical Scheme of 2024. जैसे कि बेटा ये जो हम यहाँ पे जो इससे पहले हम जो एक डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रैक्टिकल की जो स्कीम है, स्पेशली फॉर सेकेंड ईयर कैंडिडेट के लिए, उसमें जो वैसे अगर हम जनरली देखना चाहें तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं, जिसमें जो हमने जो पहले वाली जो लिंक के अंदर हम जो डिस्क्रिप्शन जो हमने मौजूद है वहां पे अगर आप चेक करें तो उसके अंदर हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको वैसे टोटल 5 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये हम यहाँ पे प्रीवियस जो हमने जो यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है, अगर आप लिंक को चेक करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मौजूद है वहां पे, वहां जाके चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताया गया है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आएंगे। इसको हम कहते हैं, ये पार्ट 2 आपके पास हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। पार्ट 2 को अगर चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आप चेक करें तो 3 के अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ये। तो ये वही बात हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको हम कहते हैं स्पॉटिंग क्वेश्चन है। ये स्पॉट में क्या है, आपके पास जो 3 स्पॉट आपको दिए जाएंगे और वो आपके पास क्या है 15 पॉइंट्स की होंगी, इक्वल टू 1.5 मार्क्स यार। तो 3 स्पॉट होंगी। स्पॉट नंबर 1 आपके इसी में से होंगी, और स्पॉट नंबर 2 इसमें से होंगी, स्पॉट नंबर 3 इसमें से होंगी। अब याद रखना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप अल्टरनेट ए और बी का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो उन सब के बाद अलग अलग होता है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको हम चेक करना चाहें तो जितने अगर 20 कैंडिडेट हैं, चाहे ए हो चाहे बी हो, उन सब के पास स्पॉट एक ही जैसी होगी। स्पॉट नंबर 1 हम यहाँ पे रख देते हैं, सपोज हमने टाइफा रख दी तो टाइफा सब करेंगे। स्पॉट नंबर 2 सपोज हमने यहाँ पे सैंडी सॉइल रख दी तो सारे सैंडी सॉइल करेंगे। और स्पॉट नंबर 3 हमने यहाँ पे हो सकता है कि हमको माइटोसिस की कोई स्टेज रख दें, जैसे प्रोफेज हो सकता है, हम स्लाइड रखें, हो सकता है कोई स्पेसिमेन हम यहाँ पे रख दें, जैसे हमने प्रोफेज रख दिया, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, हमने एक फेज रख दिया मेटाफेज यार। तो जितने भी कैंडिडेट होंगे, जो 20 के 20 कैंडिडेट हैं आपके जो शिफ्ट नंबर 1 के अंदर, तो पहले वाले अगर वो देखते हैं तो वो टाइफा कर रहे हैं स्पॉट, और दूसरी स्पॉट वहां सैंडी सॉइल कर रहे हैं, और तीसरा स्पॉट आप क्या कर रहे हैं, मेटाफेज कर रहे हैं। तो ये तीनों स्पॉट आपकी हो जाती है ये। अब स्पॉटिंग के बारे में बेटा थोड़ा याद रखना है, ये जो 3 स्पॉट हम जो वहां रख देते हैं, तो स्पॉट को आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने टाइफा रख दिया यहाँ पे लीफ, हमने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइफा लीफ हियर। आपने लिखा कि स्पॉट नंबर 1 में टाइफा है, टाइफा के कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए, आप उसके कैरेक्टर राइट डाउन करेंगे। और स्पॉट नंबर 2 में हमने कोई भी एक सॉइल रख दी, जैसे हमने सैंडी सॉइल रख दी, तो आपने पहचाना कि आइडेंटिफाई किया कि ये सैंड है, और सैंड के कैरेक्टर आपको याद होनी चाहिए, उसके बारे में आप लिखना शुरू करेंगे। स्पॉट नंबर 3 में सपोज हमने प्रोफेज रख दी, कोई स्टेज रख दी, आपने आइडेंटिफाई किया कि ये माइटोसिस की स्टेज है, और ये जो चेंजेस हमें नजर आ रही है ये प्रोफेज की स्टेज है। आपने प्रोफेज लिखा बड़ा सा, और उसके बाद उसके प्रोफेज की जो स्टेज के अंदर जो चेंजेस आती है, जो उसके कैरेक्टर हैं, वो आप उसको राइट डाउन कर देते हैं ये। तो याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 स्पॉट आपको लाजमी करनी है ये। और एक स्पॉट को अगर हम चेक करें तो कितनी हो जाती है आपके पास, 0.5 मार्क्स की हो जाती है। तो 1.5 नंबर की ये आपके पास सारी स्पॉट्स हो जाती हैं। और स्पॉटिंग में कोई डायग्राम नहीं बनानी, आपको सिर्फ राइट डाउन करना है और उसके आइडेंटिफाई करना है स्पॉट को यहाँ पे ये। ठीक है, तो हमने सुबह की शिफ्ट में टाइफा और सैंडी और हमने ये दे दिया प्रोफेज। फिर हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट हो, उसके अंदर कोई हम चेंजेस लाएं, हो सकता है हम हाइड्रा रखें, हो सकता है नीरम रखें स्पॉट नंबर 1 में, दूसरी स्पॉट में हो सकता है हम लोम रखें, हो सकता है हम तीसरी स्पॉट में एनाफेस रखें। तो ये चेंजेस आती रहेंगी आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेक करें, लेकिन आपको याद सारा करना है ये। इस क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने दिया हुआ है वाइवा वोसियर, जिसको हम देखते हैं कि 10 पॉइंट्स है, मीन 1 नंबर का आपके पास क्या है, वाइवा का क्वेश्चन होता है। लेकिन ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो वाइवा वॉस जो होती है, एग्जामिनर जो आपसे आस्किंग करते हैं, वैसे तो ओवरऑल आपसे सारी चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपसे वो आस्किंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से आपसे वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सपोज आपने किया हुआ है कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, तो वो आपसे मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल के बारे में कॉपी खोल के देखते हैं और उसमें से आपसे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। सॉइल के टाइप, सॉइल के कैरेक्टर, हो सकता है कोऑर्डिनेट मेथड, तो कोऑर्डिनेट मेथड क्या है उसके बारे में पूछ सकते हैं, या कंटिन्यूस वेरिएशन ह्यूमन हाइट्स में क्या चीज है इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 से आपसे आस्किंग हो सकती है। और इसी बारे में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। सपोज आपने डायफा लीफ है आपके पास, डायफा लीफ के बारे में पूछ लिया। सपोज आपके पास कोई सॉइल दी गई है, और अब यहाँ पे हम देखते क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देखते हैं कि हो सकता है कि कंटिन्यूस वेरिएशन आ गए, हो सकता है कि आपके पास कोऑर्डिनेट मेथड देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से भी आपसे आस्किंग कर सकते हैं। तो 1 के अंदर आपके पास दिया हुआ है टाइफा लीफ,
सनफ्लावर, नीरियम, इतने सारे जो प्लांट दिए गए हैं आपके पास। अगर सुबह आपके शिफ्ट के अंदर सनफ्लावर स्टेम है, सनफ्लावर स्टेम के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और आपके पास नीरम लीफ है तो नीरम लीफ के बारे में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से ज्यादातर वाइवा पूछी जाती है ये। और वैसे एग्जामिनर ओवरऑल कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो आप करते हैं तो ये आपको याद होगा, तो आपकी वाइवा की तैयारी भी हो जाती है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो वाइवा का हो जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वो आपके पास है जिनकी 10 पॉइंट्स हैं, जो ऑलरेडी डन कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं सर्टिफाइड प्रैक्टिकल जर्नल ही है। तो सर्टिफाइड प्रैक्टिकल जर्नल आपके पास कंप्लीट, आपने सर्टिफाई करवा दिया होगा और उसके एक नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये टोटल नंबर यू विल गेट द 80 पॉइंट्स और इक्वल टू 8 मार्क्स हियर। तो आपके पास 8 मार्क्स का हो जाता है। तो याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे आपको काम करना है। ठीक है, तो पेपर वर्क भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइवा भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बेटा आपको याद करके जाना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या आता है। तो ये थोड़ी सी दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 20 कैंडिडेट हैं तो आप देखते हैं कि वो अल्टरनेट जो कैंडिडेट होंगे उनको, जो जैसे हमने 20 कैंडिडेट में से रोल नंबर 1 से 20 तक है, तो 1 को हम यहाँ पे ए देते हैं, 2 को बी, फिर इसी तरह से 3 को हम ए देते हैं, फिर 4 को बी, फिर इसी तरह से हम ऑनवर्ड चलते जाते हैं ये। तो जिनके पास ए होगा तो वो ए वाला काम करेंगे और जिनके पास बी है वो बी वाला काम करेंगे। तो सिर्फ ये जो मैं आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो होगा वो सबके अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ये याद रखना है ये। ठीक है, 1 ए का अलग होगा, बी का अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्टिंग है उसमें सब एक जैसा होगा यहाँ पे। वाह वाह कहीं से भी आपसे पूछी जा सकती है बेटा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो ये हम यहाँ देखते हैं कि 5 क्वेश्चन आते हैं और ये आपके पास 8 नंबर के ये आपके पास हो जाता है। तो ये बेटा आपने यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 जो जितने भी हमने आपको जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है बता दिया आपको। ठीक है बेटा, तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।